हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमके टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। हा हा हा। कैसे हैं आप भाई? कल की वीडियो को आपने बड़ा समर्थन दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं आपसे एक खास बात करने वाला हूं यार। कल एक्चुअली मेरे से एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी। पर गुड न्यूज़ ये है कि मैंने आज उस मिस्टेक को सुधार दिया, यानी एक स्ट्रैटेजी बनाई जिसके चलते अच्छा मुनाफा हो गया नहीं मतलब हो जाएगा, मैं सेफ हो गया। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। चक्कर क्या था, पूरी स्टोरी समझे। देखिए, ये जो बातें मैं आपको बताता हूँ ना, ये बड़ी ज्ञानवर्धक होती हैं क्योंकि ये रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड होती है। ये कॉकी स्टोरीज नहीं है, बेवकूफ़ी वाली स्टोरी नहीं है, कुक्ड स्टोरी नहीं है, ये सच्चाई है। था क्या कि मैंने 1140 की कॉल बेची हुई थी। किसकी? इंडसइंड की। अब उसका प्रीमियम चल रहा था 60 रुपये के आसपास। तो मैंने सोचा भाई 1200 की अगले महीने की 60 रुपये के आसपास बेच देता हूँ, इसको स्क्वायर ऑफ कर दूंगा तो उसमें मुझे 85,000 का प्रॉफिट हो रहा था। तो मैंने अगले महीने की 61 की बिक गई। आप राउंड में उसको 60 ही ले लो। फिर मैंने अगले महीने की 1200 की कॉल बेच दूंगा। मैंने कहा अगले महीने अगर वो OTM हो जाती, ITM हो जाती तो 60 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे ना। अभी 1140 की बेची है, उसको 60 रुपये में स्क्वायर ऑफ करूंगा, अगले महीने की 60 रुपये में बेच दूंगा तो प्रीमियम तो बराबर ही मिल गया, सेट ऑफ हो गया। पर अभी ITM होगी तो 1140 के बिकेंगे शेयर, अगले महीने ITM होगी तो 1200 के बिकेंगे। बैठे बिठाए 60 रुपये एक्स्ट्रा आ जाएंगे। 900 का लॉट है, 54,000 रुपये का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाएगा। ये सोच के मैंने अपना कॉल बेच दी। अगले महीने की 60 रुपये में 61 में बिकी थी वो, और इस महीने की मैंने स्क्वायर ऑफ कर ली 60 रुपये के आसपास। तो 100 रुपये का एक रुपये का और फायदा हो गया। अपना मजे से सबके साथ शेयर कर दी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा यार ये समझ नहीं आ रही क्या है। मैं दिखा रहा वो मैंने कॉल की जगह पुट बेच दी थी। सांस रुक गई यार, क्योंकि 1200 की पुट का जो प्रीमियम था वो करंट मंथ की, यानी जो करंट मंथ चल रहा है, यानी करंट मंथ कौन सा हुआ? अक्टूबर की पुट का प्रीमियम जो था वो 61-62 रुपये था, 63 रुपये था, 65 रुपये था। और मैंने अगले महीने की 61 की बेच दी और सस्ती। तो कुछ नहीं, तो अगले महीने की उस वक्त के हिसाब से 80 से 90 रुपये रेट होना चाहिए। 90 रुपये मान के चलो, यानी 30 रुपये सस्ती बेच दी। और ऊपर से अफसोस ये कि मेरी कॉल स्क्वायर ऑफ हो गई। मैं बड़ा दुखी यार, बड़ा उदास। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, दिल उदास हो गया। मैंने कहा अब ये शेयर गिर गया, 60 रुपये की बेची है, 1200 की है, 1140 का रेट आ गया और 1120 रुपये का रेट आ गया था। मैं कहा ले ले, मजे ले 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 ले। अभी नुकसान हो रहा है, अभी 2 महीने वेट करो नवंबर की। उदास सा हो गया दिल। मैंने बच्चों के को मैसेज किया, अपने टेलीग्राम के स्टूडेंट को, यूट्यूब के स्टूडेंट्स को, व्हाट्सएप के स्टूडेंट्स को। तो कुछ स्टूडेंट्स बोले सर आप चिंता ना करो, आप इसमें भी कोई भलाई, आपको फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, जैसे तैसे कल का दिन बीता। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, हो जाता है। मैडम ने कहा कि क्या मनोज चिंता कर रहे हो जाता है, नुकसान क्या है, आप इतने पैसे कमाते हो, आपको नुकसान करने का हक है। हो गया सो हो गया, बात आई गई हो गई। आज बाजार थोड़ी तेज़ थी। मैंने उठा के 1100 रुपये की कॉल को 110 की बेचना चाह रहा था मैं। 1100 की कॉल, भाव चल रहा है 1160। कल ITM पुट बिक गई थी, मैं OTM कॉल बेचना चाह रहा था, ITM पुट बिक गई थी। आज मैंने ITM कॉल बेचने की सोची, 110 की। बिक नहीं रही थी 110 की। एक अचानक एक सेलर आ गया 101 रुपये 5 पैसे पे, बिक ही नहीं थी। मैंने इसको 101 रुपये 5 पैसे की बेच दी 1100, और टाटा बाय बाय हो गई। और मैं शांत होकर बैठ गया। मैंने कहा यार अब कम से कम, कहते ना, बेइंतहा लॉस नहीं होगा, अब ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। अब समझो इसका हुआ क्या। अब 1100 की मैंने कॉल बेच दी, 1200 की पुट बेच दी। ठीक, दोनों ITM, भाव 1100-1200 के बीच का है और कोई ट्रेड ही नहीं हुआ। 1200 की पुट, उसकी वो कॉल, उसमें तो कोई खरीदी बेची नहीं गई। 1100 की कॉल, 1200 की में तो ट्रेड हो रहा है। 1200 की पुट में नवंबर में ट्रेड भी कम होता है ना, ITM पुट और ITM कॉल में, पर 1200 में हो रहा है ट्रेड आज भी। पर 1100 की कॉल में एक भी ट्रेड नहीं हुआ, बस मेरा ही ट्रेड, आप चेक भी कर सकते जाके, एक ही ट्रेड हुआ है, वही ओपन इंटरेस्ट है। अब मेरे पास कुल कितने आ गए? 162 रुपये को 5 पैसे आ गए ना, 25 पैसे या 5 पैसे आ गए। 162 रुपये 5 पैसे क्यों? 101 रुपये 5 पैसे की वो बेची, 61 की बेची, 162 रुपये 5 पैसे हो गए। मैं राउंड में इसको 160 कह देता हूँ, तो कि ओरली सिखा रहा हूँ ना आपको, आसान रहे। यानी 60 रुपये की पुट बेच दी, 100 रुपये की कॉल बेच दी, 160 रुपये आ गए। जो भी कैलकुलेशन करो उसमें समझना 2 रुपये का और प्रॉफिट होगा। अब अगर शेयर का भाव 1100 और 1200 के बीच रहता है तो कॉल भी ITM हो जाएगी, पुट भी ITM हो जाएगी, और 100 रुपये का नुकसान होगा, क्योंकि पुट की वजह से 1200 की डिलीवरी लेनी पड़ेगी, कॉल की वजह से 1100 पे डिलीवरी छोड़नी पड़ेगी। यानी खरीदना पड़ेगा 1200 का, बेचना पड़ेगा 1100 का, यानी 100 रुपये का नुकसान हो गया। पर प्रीमियम कितना आया था? 160 रुपये।
तो 160 तो ले चुका हूँ, 100 का नुकसान भर दूंगा। अगर रेट इसके बीच में मेरा उसको स्क्वायर ऑफ करके या बैठा रहूंगा, अपने आप ही वो कट जाएगी कॉल और पुट। 100 रुपये का नुकसान होगा। 160 का बेचा था, 100 रुपये का नुकसान होगा, 60 रुपये जेब में आ गए। यानी अगर भाव 1100 से लेकर 1200 के बीच रहता है शेयर का ऑन एक्सपायरी, तो मुझको 60 रुपये का शुद्ध लाभ होगा। शुद्ध वाला 900 का लॉट है और 900 का लॉट है, 54,000 रुपये जेब में आ जाएंगे। अब अगर शेयर भाग गया 1200 से ऊपर, तो जितना 1200 से ऊपर जाएगा मेरा जो ये 60 रुपये का प्रॉफिट कम होता जाएगा। मतलब 1210 हो गया तो मेरा प्रॉफिट 50 हो जाएगा, 1220 हो गया मेरा प्रॉफिट 40 हो जाएगा। क्योंकि कॉल मैंने कितने की बेची है, ये 1100 की। प्रीमियम कितना मिला, 160। 1100 में 160 जोड़ लो, 1260 मेरा ब्रेक इवन है। 1260 के ऊपर अगर शेयर चला गया तो मुझे दिक्कत आएगी, मेरे को लॉस होगा। पर मैंने तो ये शेयर 1000 रुपये के खरीदे हुए ना, तो 1260 के ऊपर चला गया, मैं तो डिलीवरी छोड़ दूंगा। यानी मेरे शेयर 1260 के बिक जाएंगे वर्स्ट सिनेरियो में। अगर शेयर 1500 को भेजो, होने दो यार, कई चीजें हो जाती हैं, हम बेचने के बाद बढ़ जाता है, क्या कर सकते हैं। पर अगर भाग गया शेयर तो मैं 1260 में इसकी डिलीवरी छोड़ दूंगा। 1000 के मेरे लिए हुए वैसे, तो 260 रुपये पर शेयर बचेंगे। 900 का लॉट है, लगभग 2,40,000 रुपये बच जाएंगे। अब अगर गिरेगा तो पुट मैंने कितने की बेची है, 1200 की। प्रीमियम कितना है, 160। 160 घटा दो 1200 में से, 1040। 1040 के नीचे अगर आ गया तो मुझे नुकसान शुरू होगा, तो मैं 1040 पे शेयर ले लूंगा। इंडसइंड के लिए मैं सेटिस्फाइड हूं, 1040 में शेयर लेने में कोई बुराई नहीं है। तो अब 1040 आने की प्रोबेबिलिटी भी है, 1260 के ऊपर जाने की भी प्रोबेबिलिटी है, और 1100-1200 के बीच की प्रोबेबिलिटी। सारी प्रोबेबिलिटी तो एग्जिस्ट करती है, पर मेरे को हर केस में अब कंफर्टेबल पोजीशन हो गई। वो मुझे अफसोस नहीं है, क्योंकि अगर मैं बैठा रहता तो क्या होता कि शेयर अगर 1140 के नीचे आया था तो मुझे नुकसान हो जाता। अब मेरे को नुकसान कब होगा, जब शेयर 1040 के नीचे आएगा, और चढ़ने में नुकसान होगा जब 1260 के ऊपर जाएगा। और उसमें क्या था, अगर शेयर भागता तो मेरे पास कुछ फायदा ही नहीं था, मेरे पास मतलब दिक्कत ही हो गई थी। अब मैंने उसको संभाल लिया। हालांकि अगर मैंने इसको सोच समझ के लगाया होता तो जैसे 160 रुपये मिले तो इसकी जगह मुझको 10-20 रुपये फालतू मिल जाते, पर इन दैट केस मैं उसको लगाता ही नहीं, क्योंकि मेरा गट लगाने का कोई विचार था ही नहीं। तो ये थी MKJ गट स्ट्रेटेजी, जो मैं फंस गया तो मैंने लगाई। तो MKJ भूल गया मैं, M3K MKJ खतरों के खिलाड़ी गट स्ट्रेटेजी, क्योंकि इसमें दोनों कॉल और पुट ITM। पर देखा जाए तो ये खतरों के खिलाड़ी नाम की है। अब इतना तो खतरा है, शेयर बाजार में ले ही सकते हो। शेयर का भाव चल रहा है 1180, 1040 के नीचे आपको डिलीवरी मिलेगी। इतना डरोगे तो फिर यार डर ही रह जाएगा। यानी इतना रिस्क नहीं लोगे ना तो फिर आपको रिस्क हो जाएगा। शेयर बाजार में रिस्क ना लेने का रिस्क ज्यादा है। शेयर बाजार में रिस्क इस बात का कि आपने रिस्क नहीं लिया। कैलकुलेटेड रिस्क लेने में कोई बुराई नहीं है। तो ये मेरी सिंपल सी कहानी थी। तो मैं वही कहूँगा, मेरे से ये गलती हो गई, आप ये गलती मत करना, क्योंकि आप ऐसी गलतियाँ संभाल नहीं पाओगे। हालांकि मेरे को अगर फॉलो कर रहे हो, मेरे आप यूट्यूब के या व्हाट्सएप के स्टूडेंट हो, तो इस तरह की गलतियों को मैं डेमो की तरह आपके लिए पेश करता हूँ। उससे आपको नए नए प्रकार के आपको लाइव डेमोज देता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपका कोई खतरा नहीं है। खतरा किसका? मेरा। घाटा किसका होगा? मेरा। प्रॉफिट किसका होगा? वो मेरा। आप तो मूक दर्शक हैं, मजे से देखिए, सीखिए, और जब एक्सपर्ट हो जाएं सारे सिनेरियो, यही तो आपको मेरे स्टूडेंट बनने में फायदा है कि आप देख लेते हैं कि सर एक्चुअल ट्रेडिंग करके दिखा रहे हैं, एक्चुअल ट्रेड करते हैं, उसका लाइव डेमो देते हैं। गलतियां भी होती हैं सर से, फंसते भी है सर, मोटा कमाते भी हैं, लॉस में से निकल के बच के भी निकल के आते हैं। ये सारे आपको लाइव डेमो में देखकर आपको रिस्क रिवॉर्ड और रिस्क मैनेजमेंट समझ में आता है। तो आप अगर मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनना चाहें तो फ़ोन नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077। और यूट्यूब के स्टूडेंट बनना चाहे तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, ठोक दीजिए। और मेरा टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि उसमें इतनी इन्फॉर्मेशन, इतने पोल, इतनी सारी बातें कंडक्ट करता हूँ, उसकी वजह से ही मोटा प्रॉफिट कमाता हूँ। क्योंकि मेरा यूट्यूब जो टेलीग्राम का चैनल है बड़ा बोरिंग है, बिकॉज ट्रेडिंग इज वेरी बोरिंग। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ग्रैस्प करना, सुनना, तो बोर तो होगा ही आदमी। बाकी बोरियत मैं आपको शाम की वीडियो में निकाल देता हूँ, तो बैलेंस हो जाता है। तो मेरा टेलीग्राम बोर वाला टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि वो ढेरों इन्फॉर्मेशन देता है। हाँ, आप तभी ज्वाइन करिए जब आप पैसा कमाना चाहते हो, अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हो। टाइम पास है, बेकार है, जीवन को नष्ट कर रहे हो, तो खाम खा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके
क्या करो, सीरियस हो, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, कमाई करना चाहते हो, फालतू की टिप्पे नहीं लेना चाहते, आप सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना चाहते हो, तो मेरा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो बड़ा हो गया प्रचार अपने को लेके। आइए अब बात करते हैं शेयर बाजार की कहानी, MKJ की जुबानी। तो भैया आज हो गया जी, हो गया, देखो धोखा हो गया। RBI की पॉलिसी आ गई एज पर एक्सपेक्टेशन, कुछ भी नहीं था, कुछ बुरा नहीं था, कुछ नहीं था, सबको लग रहा था अब गिरा जी, अब गिरा, अब गिरा जी, अब गिरा, और ऑपरेटर ने बाजार को खींच दिया। कई स्टूडेंट कह रहे थे सर आप तो कह रहे थे गिरेगा चढ़ जाएगा, अरे यही तो खूबसूरती है। मैंने कहा गिरने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ये थोड़ी का चढ़ेगा नहीं, चढ़ने की तैयारी कर रखी थी, कल गलती हो गई थी इंडसइंड वाली, जैसे चढ़ा हो गलती सुधार ली कॉल बेच के। तो भैया तैयारी दोनों तरफ की है। फिर मैंने आज एक इंट्राडे करा पर्ल और बैरिल के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें एक ही दिन के अंदर अपना 1000 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया। मैं उस स्ट्रैटेजी को टेस्ट करता हूँ, क्योंकि अभी तक मेरा स्ट्रैटेजी रहती थी कि लास्ट तक वेट करता हूँ मैं, एक्सपायरी तक। अब मैंने थोड़ी रणनीति चेंज की, क्योंकि मुझे लग रहा है यार ये वोलेटिलिटी वाला जमाना है और ये साला खत्म ही नहीं होगा, वोलेटिलिटी ऐसी चलेगी। आई हैव टू लर्न to stay with volatility. I have to learn to play with volatility. So I will be doing trades and try to bring in more intraday trades as well as swing trades. तो मैं वो भी कर रहा हूँ, और अब मैं कुछ शेयरों को बेच के भी प्रॉफिट बुक करूंगा, क्योंकि यार इतना सारा आजकल वोलेटिलिटी हो गई है। मैंने एक मार्क कर लिया कि जो मेरा टोटल पोर्टफोलियो है उसका 10% खरीद बेच कर लूँगा, जिससे कि आपको आने वाले वक्त में और बढ़िया अच्छे डेमो देखने को मिलेंगे, और आप देखेंगे किस तरह से मैं और अच्छे प्रॉफिट कमाता हूँ। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले देखते हैं भाई आज बाजारों का क्या रहा। भाई बाजारों में, एशिया बाजारों की तो आज लंका लगी, बस एक भारतीय बाजार थे एशिया में जिन्होंने अच्छी तेजी के साथ क्लोजिंग करी, अदरवाइज तो सारे बाजार कहते हैं लुट गए जी, लुट गए, प्यारे तेरे प्यार में लुट गए इस दरबार में। यानी ये हाल था, सिर्फ हांगकॉन्ग था 0.33% थी, इसके अलावा सारे बाजार गिरे हुए थे और भारी गिरावट थी। जापान 0.25% के बीच में था, सिडनी 1.25% था, ताइवान वेटेड 0.81, कोस्पी 0.71, और आपका आज तो चाइना भी गिरा पड़ा था। SZSC कंपोनेंट 1.25% से ज़्यादा गिरा हुआ था, शंघाई 0.5% से ज़्यादा गिरा हुआ था, और आपका चाइना A50 0.37, एकमात्र आपका ताइवान भी 0.81 गिरा हुआ था, एकमात्र हांगकॉन्ग था जो थोड़ा सा प्लस था। अब इस वक्त यूरोपियन बाजारों की मस्ती है, मस्ती जी, सारे बाजार हरियाली। विरोधाभास देखिए, एक तरफ एशियाई बाजार अपनी बैंड बजवाकर, अपने कपड़े फड़वाकर, अपनी लुंगी पुंगी ऐसी की तैसी कराकर बंद हो रहे हैं, और यूरोपियन बाजार सूट बूट कोट टाई शर्ट हैट पहनकर मस्ती ले रहे हैं। क्या विरोधाभास है। इस वक्त आपका जर्मनी 1% तेज है, पेरिस 1.25% तेज है, मिलन 1.5% तेज है, SMI स्विट्जरलैंड 1.5% के थोड़ा कम तेज है, स्टॉकहोम 0.25% से ज्यादा तेज है, आपका FTSE लंदन फ्लैट है 0.13, लेकिन सारे बाजार हरियाली में। अब चलते हैं अपने अमेरिकी बाजारों को। थोड़ी देर पहले देखा था अमेरिकी बाजार लाली हाली में थे, मिले जुले संकेत थे, अब वो भी सारे के सारे हरियाली में। डाउ जोन्स फ्लैट है वैसे 0.05% हरियाली में, S&P 500 0.5%, नैस्डैक 1%, स्मॉल कैप 1.76%, और S&P 500 विक्स घटा है। यानी भैया आज जो है कहते हैं तौबा ये मत वाली चाल, कभी ऊपर कभी नीचे जाल, भाई बिछाकर ऑपरेटर चालें चल रहा है, कभी नीचे का कभी ऊपर का। अब बात करते हैं भाई किस तरह से कहानी रही। मैंने एक नया फीचर स्टार्ट किया अपनी वीडियो के अंदर, इसको हम बोलेंगे मार्केट मूड। मैं 2 दिन से डाटा कलेक्ट कर रहा था, मैंने थोड़ा डाटा कलेक्ट हो जाए। इसमें मार्केट मूड जो है कई एप्स कैलकुलेट करती हैं, तो मैंने सोचा भाई इसकी भी चर्चा करें। ये मार्केट मूड होता है डिपेंडिंग अपॉन किस तरह से इंटरनेशनल मार्केट चल रही है, किस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट है, किस तरह से डॉलर, मतलब बहुत सारे BCO फैक्टर्स को मिलाकर एक जजमेंट ली जाती है लोगों को क्या लग रहा है। 28 और 29 का जो दिन था वो एक्सट्रीम फियर के बीच बीता था। आज जिस तरह से बाजार में तेजी आई, तो अब कहना चाहिए मार्केट मूड थोड़ा इंप्रूव हुआ है। अब हम एक्सट्रीम फियर से फियर में आ गए हैं। 20.17 से बढ़ता बढ़ता मार्केट मूड के इंडेक्स 35 हो गया। 20 के जब नीचे जाता है
तो हम जो है इसमें खरीदारी कर सकते हैं। हालांकि एक्सट्रीम फेयर में किसी भी लेवल पे थोड़ी थोड़ी खरीदारी कर सकते हो, और मैं तो करता ही रहता हूँ। अब इंडेक्स में इंप्रूवमेंट है। आपको कैसा लगा ये मार्केट मूड का इंडेक्स, ये मैं लेके आया करूँ ना आया करूँ, कमेंट में बताइए, वीडियो को पॉज करके फटाफट बताइए। नई नई इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा हूँ। आज आप देखेंगे डॉलर इंडेक्स थोड़ा स्टैटिक रहा। मैंने टिक इसलिए लगा दी है कि जिस तरह से 114 के पार हो गया था, ऑल्दो यहाँ आपको 114 नहीं लग रहा, क्योंकि जब मैंने वीडियो बनाई तब वो 114 से नीचे आ चुका था। मेरे ख्याल 115 भी इसने काट दिया था। और आज तो क्रूड भी गिरा, अच्छी बात है, रुपया भी गिरा, अच्छी बात है, और इंटरेस्ट भी गिरा। यानी आज चारों अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर्स फेवरेबल हैं, क्योंकि चारों में डिक्लाइन हुआ है, कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। और हमारा डाटा आया ही नहीं, अभी भी नहीं आया। एक बार और देख लो। अभी देखो। मैडम कह रही अभी देखा नहीं आया। भाई आज एफआईज ने थोड़ी कम बिकवाली करी है, 1565 करोड़ की। इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर का डाटा नहीं है, अगर वीडियो के दौरान आ गया मैं दे दूंगा, अगर नहीं आया तो फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पे इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन नॉलेज आपको मिलती है। इसके अगेंस्ट एफडीआईज की लगातार खरीदारी चल रही है। 3245 करोड़ का माल खरीदा, जिसके चलते 1680 करोड़ की एक बड़ी खरीदारी आई है। मूड माहौल जो है आज बड़ा फेवरेबल बन गया। ये वाला डाटा भी आज इनकम्प्लीट रहेगा। अब बात करते हैं भारतीय बाजारों की। भाई कल बंद हुए थे 16,818, लगभग 20-25 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग करता है, 21 पॉइंट की, और भैया वहीं बॉटम बनाता है 17,747 का। फिर कहते हैं ना अंग्रेजी में नेवर लुकिंग बैक, वो भागता ही रहता है। यहाँ एक पीक बनाता है 17,187 का, फिर थोड़ा गिरता है, फिर बढ़ता है, अल्टीमेटली 17,000 के अच्छा पार, 17,094 पे 325 पॉइंट से ज्यादा बढ़कर 0.25% से हल्का कम की 0.2% से हल्की कम तेजी के साथ आज बंद होता है। कमाल था। और जो भाग रहा था हिंडाल्को, रॉकेट बना हुआ था साहब, रॉकेट दिखा आपने, वो हमारा हिंडाल्को था। भारतीय एयरटेल तोप था जी, तोप। अरे ये तो इंडिया की होप है। मैं इसकी दोनों की, हिंडाल्को की तो मैंने आज कॉल बेची थी, भारतीय एयरटेल की कॉल नहीं बेची। इंडसइंड बैंक की भी मैंने कॉल बेची, बजाज फाइनेंस में कोई काम नहीं किया, कोटक में कोई काम नहीं किया, टाइटन, एचडीएफसी बैंक मेरे पास काफी सारे पड़े हुए। एचडीएफसी बैंक की कॉल में 1600 के ऊपर बेचूंगा। और गिरने वाला में एशियन पेंट्स की धुगधुगी, श्री सीमेंट की पुगपुगी, कोल इंडिया की टुकटुकी, डॉक्टर रेड्डी की झुकझुगी, ब्रिटानिया की भुगभुगी, आईटीसी की इगडुगी, अपोलो हॉस्पिटल की उब्बी हुई पड़ी थी। वैसे देखा जाए तो 2% सब हल्के फुल्के गिरे थे, 1.25% ज़्यादा से ज़्यादा गिरावट थी। यानी आज का दिन जो है बुल्स का था। बियर्स की तो लग गई जी, लग गई, बियर्स की वाट लग गई। एक कैंडल ने 1 2 3 4 कैंडलों को खा लिया। इसे कहते हैं दी ग्रेट बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। दी ग्रेट मैंने इसलिए लगाया कि इसने एक दिन की कैंडल नहीं, 4 दिन की कैंडल को खा लिया। हालांकि ये गैप रह रहा है। अब आपको क्या लगता है गैप फिल हो जाएगा? और ये वाला गैप तो एज इट इज रहेगी। कहते ना, छोड़ गए बालम मेरा हाल बुरा कर छोड़ गए, आए थे जरा नजदीक पर हाथ छुड़ा कर छोड़ गए, छोड़ गए बालम। ये गैप यही कह रहा है भाई, छोड़ गए बालम, यानी कैंडल रूपी बालम इसको छोड़ गए। नजदीक तो आए थे भरने के लिए, भरा नहीं और हाथ छुड़ाकर छोड़ गए। तो आज ये एमकेजे गैप फिलिंग थ्योरी को याद करके ये वाला गैप फूट फूट के जोर जोर से रो रहा है। अब देखिए आज बड़े दिनों के बाद आई हरी कैंडल आज। तो आज हरी कैंडल आई है, हरा हिस्टोग्राम आया है, और जिसके चलते आरएसआई मजबूत हो गया। 40 के पार बाछे खिल जाती हैं, बाछे खिल जाती हैं, पर वोलेटिलिटी पूरी बनी हुई है। ये मत सोचिए चिंता खत्म हो गई है, ये तो ऑपरेटर का गेम है। मैक्सिमम पेन अभी भी 17,000 पे बना हुआ है, बाजार 17,000 से ऊपर बंद हुआ है। पुट राइटर्स ने हिम्मत करके अपना ओपन इंटरेस्ट बड़ी तेजी से हायर स्ट्राइक प्राइस पर बढ़ाया और 16,700 पर आकर बैठ गए। और कॉल राइटर्स भाग गए जी, भाग गए। कॉल राइटर्स का मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट बब जो है 17,500 पे आ गया। मंथली एक्सपायरी की बात करें तो वो 16,000 पे पुट राइटर्स और 18,000 पे कॉल राइटर्स बैठे। यानी जो डरपोक सेफ कंजर्वेटिव लोग हैं वो मंथली दूर दूर की बेच के बैठ जाते हैं और गाना गाते हैं, जालिम दूर दूर से देखे घूर घूर के, दूर दूर से अपने इंडेक्स देखते रहते हैं भैया कब ये हम ओटीएम हो और मोटा पैसा कमाएं। और जी कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। मंथली में तो अंडा हुआ कमाल, वही का वही खड़ा है, लेकिन वीकली में कमाल है जी, कमाल। पीसीआर भाग गया, यानी पुट राइटर्स ने आज तबाही कर दी। उन्होंने देखा पॉलिसी में कोई एडवर्स फैक्टर नहीं है, तेरी तो करके आज इतनी पुट्टे लिखी, इतनी पुट्टे लिखी, इतनी पुट्टे लिखी, मैं बता नहीं सकता। पीसीआर एक बड़ी बढ़त के साथ 1.15 पर आ गया।
अब निफ्टी बैंक देखिए, निफ्टी बैंक कर रहा है तेरी तो, गिरता हूं ज्यादा चढ़ता हूं ज्यादा, 2.5-3% बढ़कर बंद हुआ है। लगा दीजिए, लगा दी। निफ्टी बैंक में जिसने शॉर्ट किया एक ही दिन में 1000 पॉइंट की लगा दी। कल बंद हुआ था 37,647, हल्की सी गैप ऑफ ओपनिंग, हल्की सी 13 पॉइंट की, और फिर खट से गिरा और नीचे आ गया 37,386, धुक ही बता दी। लोगों ने कहा गिर गया, और जो डर गया सो मर गया। जिसने अपनी लॉन्ग अनवाइंड कर ली और शॉर्ट कर दी मर गया। उसके बाद जो भागा गोली और 38,811 का पीक बनाकर फिर लोगों पर तरस खाकर हल्का सा गिरा, फिर हल्का सा चढ़ा 38,631 पर, लगभग 1000 पॉइंट, 2.25 पॉइंट से हल्का कम बढ़कर नाचता गाता भंगड़े पाता चला गया। ओए बैंक पीएनबी तो भाग रहा था। आज मेरा पीएनबी में प्रॉफिट बुक करने का मन था, जो मैंने रेट डाला तो उससे 10-15 पैसे नीचे ही हायर बनाया उसने। मैंने कहा प्रभु की इच्छा आएगी, भाई कौन जीत सकता है प्रभु से, और कल बेच देंगे, ऐसी कौन सी गोली चली है। तो आईडीएफसी फर्स्ट, थॉट आ रहा था ना आपको पीएनबी निकालने का। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल, अरे गोली तो गोली, भाग गए गोली, बन गए रोली मोली, इंडसइंड बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस, सब गोली तोली हुई पड़े। आज सारे बैंक हरियाली में थे। सबसे कम बैंक जो चढ़ा था वो एसबीआई था, वो भी 2.25% के आसपास चढ़ा। अब देखो जी क्या कैंडल है। इसकी कैंडल ने खैर 2 ही दिन की कैंडल को अपने समावेश में लिया है, जबकि निफ्टी 50 ने 4 दिन की कैंडल को ले लिया था, और ये गैप छूट गया। और ये वाले गैप तो खैर काफ़ी दूर था फिल होने से, वो वाला गैप जरूर हुआ था। छोड़ गए बालम, इसने नहीं गाया गाना क्योंकि ये दूर था, उसको लग रहा था हाथ पकड़ते पकड़ते छोड़ गए। अब देखो भाई साहब, एमएससीडी चार्ट पे हारा हिस्टोग्राम आ गया, और हारा से मजबूती से 45 से चला गया, यानी लौट आई रौनका लौट आई। पर ये रौनका टेम्परेरी भी हो सकती है। ऐदे उत्ते ज़्यादा विश्वास ना करो तुसी, ऐ धोखे ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈਗਾ। ऑपरेटर ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚੰਗਾ लगता है ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ही ले जाता है। तो ये ऑपरेटर से बचकर चलना है। 41,000 रुपये कॉल का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है, और पुट राइटर्स 36,000 की जगह अब 37,000 रुपये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के साथ बैठे हैं। और मैक्सिमम पेन जो पहले 41,000 रुपये था वो भाई साहब 38,000 रुपये आ गया। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये तो गिर गया। और पीसीआर में एक बड़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिली। वीकली वाला पीसीआर भाग गया, ओवरसोल्ड से ओवरबॉट की बाउंड्री में पैर रख दिया है। और वीक मंथली वाला तो हल्का फुल्का तेज है 0.95 पर। आज किए बड़े ट्रेड, देखो आज किए हैं ट्रेड बड़े। आज मैं खुश है अपने ना इंडसइंड बैंक की, जो मैंने आपको कहानी किस्सा सुनाया उसकी वजह से। एक गलती भारी पड़ सकती थी, पर अब खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से मौजा कर रहा हूँ। और क्या बोलूँ, 4 आज मैंने ओपल और बैरल के ट्रेड किए थे। 4 पुट 1 कॉल 2 पुट स्क्वायर ऑफ 1 इंट्राडे 7700 कमाए। प्लेटिनम के भी 4 1 कॉल 6700 कमाए। ये निफ्टी की थी जो मैंने सुबह खरीदी और फिर बेच दी। एक में लॉस हुआ, ये प्रॉफिट, एक में लॉस हुआ, नेट 1000 का हो गया। 2-3 घंटे भी कमा लिए थे, एक लॉट में काम किया था। और इसको मैं क्या नाम दिया है मैंने, MKJ न्यूट्रल बेयर पुट स्ट्रैटेजी। इसमें नेट में कुछ आता ही है। हिंडाल्को की मैंने पुट स्क्वायर ऑफ कर दी थी, कल बड़े लॉस में चल रही थी, आज अच्छे भाग गया हिंडाल्को, तो मैंने कहा हटा यार इसको, हटा इतने हटा। TCS की भी एक 1485 के हल्के प्रॉफिट, मैंने कहा थोड़ी पोजीशनें लाइट होनी चाहिए। तो बेटा अगर आपने अच्छा डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया, यही कहूँगा फटाफट लिंक से जाके डीमेट अकाउंट खुलवाइए और मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।